में ट्रेडिंग करनी है तो आपको आपके आर्सेनल में तीन चार थिंग्स होने चाहिए, राइट। एक स्ट्रेटजी ऑलवेज वर्क नहीं करती है, तो आपको एक दो और कंफर्मेशन अगर चाहिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आपको एक और इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा, विच शुड बी विच शुड नॉट बी द प्राइस एक्शन, विच शुड कम समथिंग फ्रॉम द ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन क्या होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं कि मार्केट का एक डायरेक्शन तो यहां से पता चल गया, 9:15 पे पता चल गया मार्केट ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड में ले लो, नीचे जा रही है डाउन ट्रेंड में ले लो, साइडवेज है तो दूर रहो, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन हम लोग ले सकते हैं ऑप्शन चेन से। अब ऑप्शन चेन कहाँ है, nseIndia.com पे गया, मैंने ऑप्शन चेन देखा, मैंने निफ्टी का भी चार्ट ने ऑप्शन चेन निकाला है। इसके बेसिकली तीन पार्ट हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आज हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिक में इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो स्ट्राइक प्राइस, सबको पता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला पार्ट इज कॉल। कॉल टॉक्स अबाउट द रेजिस्टेंस, कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है, ये हमें पता चल जाएगा। पुट हमें बता देता है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि कॉल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगा। एज ऑप्शन बायर यस, बट ये जो ऑप्शन चेन होता है ये हमेशा ऑप्शन सेलर की तरह रीड होता है। तो आपको अगर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ये मत समझिए कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा। आपको उल्टा सोचना है, आपको ये सोचना है इतने सारे लोग बोल रहे हैं अब मैं मार्केट को यहां से नहीं बढ़ने दूंगा इसलिए मार्केट में रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ओआई, आज हम लोग को का टॉपिक में ऑप्शन चेन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। ऑप्शंस, ग्रीक्स, आईवी क्या होते हैं, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी क्या है, बहुत मल्टीपल ग्रीक्स है, थीटा है, गामा है, वेगा है, उसके बारे में आज हम लोग नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन एक हाई लेवल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पर कि कॉल ऑप्शन बेसिकली आपको कॉल आपको बताता है रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे ओआई देयर इज वन कॉलम। इस कॉलम को अगर आप नेविगेट करेंगे, जहां पर आपको सबसे बड़ा नंबर दिखेगा दैट विल टेल यू कि मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है। तो अभी के डेट पे मैं अगर नेविगेट करना चाहूं तो मुझे दिखता है कि 22,000 पे मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है, मार्केट में नेक्स्ट वीक, ये मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देख रहा हूँ, मार्केट में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की जो पहली जो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इमीडिएटली कहां तक जा सकता है, इमीडिएटली अभी भी मार्केट 22,000 तक जाने के लिए आराम से तैयार है, ठीक है। उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है बहुत छोटा छोटा, 14,000, 55,000, 14,000, मतलब टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 22,000 तक जा सकते हैं, लेकिन 22,000 से ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज का चार्ट भी देखो ना, 22,000 पे मल्टीपल रिजेक्शन है, जब भी वो 22,000 तक जाता है फिर से वो गिर जाता है। देखो क्या हुआ है, यहां पर आप देखो, एक दिन, एक दो तीन चार 5 दिन हो गए, बार बार 22,000 के आसपास में जा रहा है, वहां पे रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन भी बता रहा है, यस बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट का सपोर्ट कहां पर है, अब आप मार्केट का सपोर्ट देखेंगे तो जहां पे सबसे बड़ा ओआई है दैट इज द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट, एंड दैट इज एज पर दिस डेटा 21,500 इज अ बिग सपोर्ट। यहाँ पे 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये भी एक बड़ा सपोर्ट है। 21,700 इज ऑल्सो अ वेरी बिग सपोर्ट। तो ये मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये समझना, तो ऑप्शन चेन का मैंने बहुत ही हाई लेवल पे बेसिक बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओआई कॉलम में जाओ, जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है लेफ्ट साइड पे वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो दिख रहा है पुट के साइड पे वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अभी हम लोग क्या फिगर आउट करना चाह रहे हैं, हम लोग फिगर आउट करना चाह रहे हैं मार्केट का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें और कब कब कैसे पता चलेगा बेस्ड ऑन दिस डेटा की मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। और रिवर्सल में ही सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो वो जानने से पहले थोड़ा सा अभी कवर करते हैं कि ये ऑप्शन चेन में ये जो ओआई कॉलम है, एक तो इसने आपको ये बता दिया कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके अलावा ये एक और बहुत अच्छी चीज ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मतलब कॉल लेना है या पुट लेना है, ये एक आपको एक इंडिकेशन दे देता है, ठीक है। और वो इंडिकेशन किसके थ्रू देता है, वो इंडिकेशन देता है आपको, देयर इज अ इंडिकेटर कॉल्ड पीसीआर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पुट कॉल रेशियो बोलते हैं उसको। अब ये पीसीआर होता क्या है, पीसीआर का मतलब पुट और कॉल का रेशियो, मतलब पुट के साइड के जितने भी ओआई हैं और कॉल के साइड के जितने भी ओआई हैं, दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये आपको एक वैल्यू देता है। जैसे इस केस में मैं देखो 8.56 राइट लैक्स डिवाइडेड बाय 11.8 लैक्स, इसका जो रिजल्ट है राइट विल बी अराउंड 0.67 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आपका पीसीआर का एक वैल्यू, मतलब पीसीआर आपको एक नंबर देता है,
और हर नंबर का मतलब अलग होता है। 6.6 का मतलब अलग होगा, 1 का मतलब अलग होगा, 1.2 का मतलब अलग होगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो नंबर का इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। तो वो इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा एक बार समझते हैं दोबारा कि पीसीआर में हमने क्या बताया। व्हाट इज अ पीसीआर? पीसीआर इज पुट कॉल रेशियो, राइट। पीसीआर इज पुट और कॉल का रेशियो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। पुट आपका 100 है, कॉल 100 है, तो पीसीआर हो गया 1। पुट आपका 148 है, कॉल इज 100, ये हो गया 1.48। पुट इज 73, कॉल इज 100, ये हो गया 0.73। मतलब हर केस में देखो एक नंबर मिल रहा है। अब ये नंबर को कैसे इंटरप्रेट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंटरप्रेट करते पीसीआर 1 का क्या मतलब है। तो पीसीआर 1 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे पुट भी 100 है, कॉल भी 100 है। व्हाट इज पुट? पुट इज सपोर्ट। व्हाट इज कॉल? कॉल इज रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जितना स्ट्रांग है, सपोर्ट भी उतना ही स्ट्रांग है। इट इज ए टग ऑफ वॉर। बुल्स क्या कर रहे हैं? ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं मार्केट को, बेयर्स उसको नीचे ले जा रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर वहां पे बेयर्स कंट्रोल ले रहे हैं, वो नीचे ढकेल दे रहे हैं मार्केट को, फिर बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल, दे आर टेकिंग द मार्केट अप, और ये मार्केट ऊपर नीचे ही हो रहा है। ये किस का साइन है? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। ये कौन सा मार्केट का ट्रेंड है? ये मार्केट का ट्रेंड है साइडवेज। और क्या है? ये रेंज बाउंड है, ठीक है। तो पीसीआर 1 का मतलब होता है यहाँ पे मार्केट के साइडवेज या रेंज बाउंड होने के चांसेस बनते हैं। अब ये तो चलो आपको पता हो गया, बट आपके इसके एक्शनेबल आइटम क्या है? मान लो कि अगर पीसीआर 1 है तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको सबसे पहले ये पता चल रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट है। मैंने अभी क्या बताया था कि कभी भी रेंज बाउंड मार्केट होता है तो किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है? सेलर्स को, राइट। और बायर्स को यहां पर क्या करना चाहिए? बायर्स को यहां पर वेट करना चाहिए। तो आपके लिए क्या है, जो ऑप्शन बायर, उन्हें वेट करना है। वेट कब तक करना है? जब तक ये रेंज को ना तोड़ दे। ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो कॉल बाय कर लेंगे, नीचे की तरफ तोड़ेगा तो पुट बाय कर लेंगे, राइट। ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो एज अ बायर आपको वेट करना है। तो जो लोग ये प्रॉब्लम बताते हैं, सर मैंने बाय तो किया था, मार्केट मूव भी नहीं हुआ और मेरा पूरा का पूरा प्रीमियम गल गया, उन लोगों के लिए ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अदरवाइज अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर है कि नहीं मुझे तो ट्रेड करना ही करना, मैं वेट नहीं कर सकता चाहे मार्केट जैसा भी हो, तो आपको अच्छा से आना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको ये आता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आप एक कॉल बाय करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पर फिर से आप एक पुट बाय करेंगे, फिर पुट को पूरा राइड करेंगे। जब फिर ये सपोर्ट के पास आएगा तो पुट को सेल कर देंगे, फिर से कॉल बाय करेंगे, और आप अल्टरनेट करके रह सकते हो, राइट। यहाँ से यहाँ तक कॉल, यहाँ से यहाँ तक पुट, फिर यहाँ पे पुट बाय करेंगे, फिर यहाँ। बट आपको बहुत एक्सपर्ट होना होगा ये करने के लिए, ठीक है। और मल्टीपल ट्रांजेक्शन करोगे तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस होंगे, बहुत सारा ब्रोकरेज लग जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पीसीआर 1 तो आ गया समझ। अब पीसीआर जैसे जैसे 1 से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है तो क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा एक इंडिकेशन देने लगता है कि मार्केट इज बेयरिश। मार्केट बेयरिश क्यों? पीसीआर 1 से कम का क्या मतलब है? ये वाला एग्जांपल लेते हैं। 0.73 1 से कम है। 1 में 0.73 में क्या है? आपका जो पुट है, पुट मीन सपोर्ट, और ये है रेजिस्टेंस। मतलब सपोर्ट कमजोर है और रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग। मतलब क्या होगा, जब भी मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट देने का ट्राई करेगा, रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग, मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर वो पुश करता जाएगा, राइट। तो यहां पर देखते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, सपोर्ट उसको सपोर्ट करता है, राइट। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है बट रेजिस्टेंस इज मोर स्ट्रॉन्गर, रेजिस्टेंस और नीचे उसे पुश कर देता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर मार्केट लेके जाता है, फिर इतना तेज रेजिस्टेंस है, फिर जा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है का क्या मतलब, मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए मार्केट धीरे धीरे बेयरिश हो रहा है। तो अराउंड 0.8 0.7 0.8785 ये वाला जो रेंज है ना, यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि मार्केट अभी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बेयरिश है, ठीक है। लेकिन हमें किसका वेट करना है? हमें वेट करना है एक्सट्रीम का। और वो एक्सट्रीम कहां पर मिलता है? वो एक्सट्रीम मिलता है जब मार्केट का जो पीसीआर है ये अराउंड 0.5 के आसपास में हो जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पे मार्केट रिवर्सल होगा। तो कभी भी आप देखेंगे कि जब भी पीसीआर जो है अराउंड 0.5 के आसपास में आ जाता है, ठीक है, तो आपका मार्केट एक्चुअली में रिवर्स होने के चांसेस बन जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि यहां पर डायरेक्टली आप जाके कॉल बाय कर लो। अब प्राइस एक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, प्राइस एक्शन भी दिखा है कि ये मार्केट गिर रहा है, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। ओवरसोल्ड हो गया मतलब क्या होगा? ओवरसोल्ड आप लोगों ने किसी और इंडिकेटर से रिलेट कर सकते हो क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड, आरएसआई। यस, आरएसआई में हम लोग पढ़ते हैं, राइट, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट।
ओवरबॉट मतलब 70 से ऊपर आरएसआई, ओवरसोल्ड मतलब 30 से नीचे, राइट। इट इज, तो पीसीआर को आप समझ लीजिए आरएसआई ही है, लेकिन ये ऑप्शन चेन का आरएसआई है, और आरएसआई जो है वो प्राइस एक्शन का आरएसआई है, ठीक है, उस तरह से समझ लीजिए। तो यहां पर अगर ये इंडिकेशन अगर आपको देता है कि मार्केट रिवर्सल है, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी, नॉट द पुट साइड की अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर आप एक रिवर्सल ट्रेड ट्राई कर रहे हो। रिवर्सल ट्रेड ट्राई करने में क्या होता है, रिस्क बहुत छोटा सा रहेगा आपको, बट आपके रिवॉर्ड बहुत बड़े हो, क्योंकि रिस्क कुछ भी नहीं है। यहां पर से मार्केट दिख गया, यहां से ही रिवर्सल हुआ, यही आपका छोटा सा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। टारगेट कहां पर होगा, टारगेट बड़े होंगे, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल बी यूजिंग दिस पीसीआर 0.5। और सेम थिंग व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द राइट साइड 1.7, हम लोग ये लेवल लेते हैं। जैसे जैसे 1 से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, मार्केट इज शोइंग द साइन ऑफ बुलिशनेस, बट वही है, वो बुलिश होते रहता है, एक जगह पर आता है, वहां पर रिजेक्शन के पॉइंट आते हैं, और वो लेवल अराउंड 1.7 के आसपास में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पीसीआर का एक कॉनोटेशन है। लेकिन यहां पर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये जो पीसीआर निकलता है ना, ये पीसीआर ओवरऑल पीसीआर के हिसाब से मिलेगा आपको कहीं भी अगर आप देखोगे। मतलब क्या है, ओवरऑल पीसीआर के हिसाब से का क्या मतलब है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये सारे स्ट्राइक प्राइस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लो ये 23,800 पे 27,000 ओआई है भी, तो मुझे क्या मतलब है, अभी 2000 पॉइंट तो मैं 10 दिन में मूव करूंगा नहीं, तो ये सारे मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाता है, आई शुड नॉट बी यूजिंग इट। तो इसके कारण से क्या होता है, पीसीआर इज समथिंग दैट स्मार्ट ट्रेडर यूज इट डिफरेंटली, नॉट दिस एग्जैक्ट वे। वो वैल्यू ही यूज करते हैं, सेंटीमेंट ही यूज करते हैं, बट उसको थोड़ा सा अलग टाइप से यूज करते हैं, और हम लोग भी अपने यहाँ पे अलग से उसे यूज करते हैं। वी नेम्ड इट एज लिक्विड पीसीआर, बहुत सारे लोग उसको यूज भी करते हैं, और हम लोग लिक्विड पीसीआर के हिसाब से ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ कि नॉर्मल पीसीआर और लिक्विड पीसीआर में क्या डिफरेंस है, और कैसे वो आपको ज्यादा क्लियर कट इंडिकेशन देता है। ये देखो, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, दिस एग्जांपल इज फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी। ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर ये हर आवर अपडेट हो जाता है, आप वहां पर जाके इसे यूज कर सकते। ये देखो, ये एंड ऑफ द डे 3 o'clock का को हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिटेक्ट कर लिया था, ये क्लोज टू 0.5 है, यहाँ पे अपवर्ड रिवर्सल होने के चांसेस हैं। और ये कब का है, ये 11 तारीख का है। 11 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक ये कैंडल बनाया था, राइट, यहाँ पे लगभग में 70 80 और 100 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा था, और ओवरऑल ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा था। मतलब इन जनरल हर आदमी बोलेगा यार यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन और मार्केट नीचे जाएगा, बट हमारा जो पीसीआर था 0.55 पर था, ये बता रहा था कि मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस है। तो अगर आप पुट कैरी कर रहे हो तो मत कैरी करो, राइट, इट इज एक्चुअली टेलिंग यू। तो हमारे यूजर्स उसको उसी तरह से यूज करते हैं कि इवन दो मार्केट आपको दिख रहा है कि आज रेड में क्लोज हुआ, यू शुड नॉट बी कैरिंग दैट, बिकॉज कल मार्केट में गैप अप होने के चांसेस है, मार्केट में अपवर्ड रिवर्सल होने के चांसेस है। और आप नेक्स्ट डे देखो, 12 तारीख का ये डेटा है, उस दिन कितने पॉइंट की रैली हुई है, 247 पॉइंट की रैली हुई। इवन दो सारे इंडिकेटर्स बता रहे थे, चार्ट बता रहा था आपको